हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूसेंट जीके जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके लिए ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 200 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी आने वाली अपकमिंग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। 401 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो वो है लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? 746 वॉट। पानी के बूंदों को गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो वो है नायलॉन। अब अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर की। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात। अब अगला है, किस अंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी। अब नेक्स्ट है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला को। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन व सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटिना तेरेश्कोवा। 420 नंबर का क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का। अब नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन पंप किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की। अब नेक्स्ट है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। फ्रेंड्स, वेरी एमपी क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट है, पारसिक इकाई किसकी होती है? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है होमो सैपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में। अब नेक्स्ट है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है काठमांडू, नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। अब नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। सन 1983 की वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? वो है 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, याद रखना है। अब नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो वो है टका। अब नेक्स्ट है,
रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैंने कंट्री करेंसी के ऊपर बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, एक बार जरूर देखना वो ट्रिक को। अब 449 नंबर का क्वेश्चन है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। फ्रेंड्स, कंट्री करेंसी की ट्रिक जरूर देखना है, इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। क्या है, एग्जाम के टाइम में प्रेशर बहुत रहता है और हम लोग याद नहीं रख पाते हैं, तो आपको वॉच करना है वो, और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब नेक्स्ट है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। अब 454 नंबर का क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है बचेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से? टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो वो है राज्यसभा। अब नेक्स्ट है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो वो है विष्णु शर्मा। 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। अब नेक्स्ट है, 461 नंबर का क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। अब अगला है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। लाई करोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया है? जगदीश चंद्र बसु। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? अहमदाबाद में। अब नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46। अब नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर। अब नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। अब नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है? भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत में। अब नेक्स्ट है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो वो है अनिल कुंबले, याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, 483 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो वो है नई दिल्ली में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो वो है AB। अब 487 नंबर का क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो वो है लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। अब नेक्स्ट है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट वॉर्डन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। अब नेक्स्ट है, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है?
फुटबॉल में रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। अब 499 नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? साहित्य से। अब नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, फ्रेंड्स, मोस्ट एमपी। अब नेक्स्ट है, अब 501 नंबर का क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंसी की। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा की। भारत में कितने हाई कोर्ट है? 24। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब 508 नंबर का क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो है भूटान। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। अब नेक्स्ट है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। फ्रेंड्स, मोस्ट एमपी बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको स्टार मार्क लगा लो। अब नेक्स्ट है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो वो है राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। नमक कानून को जोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य। अब नेक्स्ट है, 517 नंबर का क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। अब नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत, गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। उड़नपुरी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। अब नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुंबई में 1975 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। अब 529 नंबर का क्वेश्चन है, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो वो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को। भाभा एटॉमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह ट्रॉम्बे, मुंबई में। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। अब 533 नंबर का क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो वो है किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा। नेक्स्ट है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। अब 541 नंबर का क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? तो वो है फिल्म से। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। अगला है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। अब 549 नंबर का क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी मार्कोनी ने। अब अगला है,
551 नंबर का क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? सिरिमाओ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। उड़ते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब 558 नंबर का क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। अब अगला है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो वो है एम्पियर। अगला है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। 567 नंबर का क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेशिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग का। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को। अब अगला है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, ब्लैक दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? क्रिकेट से। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? तो वो है हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ज्योति बसु, वेस्ट बंगाल में। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। अब 584 नंबर का क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? 40 डिग्री पर। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 साल का होता है। फ्रेंड्स, याद रखना है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। अब 593 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। मोस्ट आईएमपी, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है उड़ीसा राज्य का। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट लूसेंट जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 4 में मैं 200 क्वेश्चंस को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।